करने के लिए सबसे लघु कथा, छोटा ही कथा, हमारा ही स्वरूप सत्यनारायण व्रत कथा। इसको करने से प्राणी के समस्त दुख दूर हो गए और मन वांछित फल देने वाले जो भी आप मांगिए। अब ये नहीं कि कर्म ना करें फल मिल जाए, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करे तस फल चाखा। कर्म करना पड़ेगा, काम नहीं कीजिएगा तो आप अनाज पैदा, खेती नहीं कीजिएगा अनाज पैदा नहीं होगा, काम नहीं कीजिएगा धन नहीं आएगा। तो ये आप करते हुए रहिए और फल का आशा छोड़ दीजिए, फल तो भगवान देने वाले। तो कहने लगे कि देखो कलयुग में बहुत ही छोटा सा उपाय है, इसको करने से प्राणी का दुख दूर हो जाएगा। नारद जी पूछे महाराज आप तो बता दिए, लेकिन ये तो पूजा कोई धरती पर जानता ही नहीं, तो इस पूजा में क्या क्या लगेगा ये बतलाइए, अब कैसे किया जाए वो भी विधान बतलाइए। बोले ठीक है नारद जी। बोले देखो केले का स्तंभ, केले का पेड़, बांस की कैन, कलशा रखिए, गौरी गणेश का पूजन कीजिए, नवग्रह का पूजन कीजिए और हमारे ही स्वरूप शालग्राम का पूजन कीजिए। पूजन करके विधिवत और ये व्रत कथा सुन करके प्रसाद बांटिए, बंधु बांधवों के साथ कथा श्रवण कीजिए। ना ही बोले हैं कि मतलब अकेले सुन लो, बंधु बांधवों के साथ कथा श्रवण कीजिए। उसके बाद जब कथा हो जाए तो ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए, भोजन कराइए, उसके बाद उन्हें सा सम्मान विदा कीजिए और बैठ करके कीर्तन कीजिए। ये नहीं कि कथा अभी सुन लिया जा करके भी वहां पर पंचायत कर, कीर्तन कीजिए जिससे आपके सारे दुख दूर हो जाए। कलयुग में बहुत ही छोटा सा उपाय है जिसको करने से प्राणी का सारा दुख दूर हो जाता है। यही नारद जी वहां से प्रणाम की और चल दिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए, जल गिराइए। आर्यन छोट बाबा, आर्यन बड़ा शॉर्टकट में मारो ना, शॉर्टकट तो नहीं चली भैया। जय गुस्सा हो जय संस्कृत मार दियो ना। अब हिंदी शुरू कोई भी संस्कृत नहीं हो तो अच्छा था खुल्लू। फिर सूत जी से सभी ऋषि पूछे कि महाराज यहाँ तो भगवान विष्णु बताए, उसके बाद आगे चल के कथा कौन श्रवण किया यह भी बताने की कृपा करें। तब कह रहे हैं देखो, एक बार एक निर्धन ब्राह्मण, धन जिसके पास ना हो वही निर्धन ब्राह्मण थे। वो पृथ्वी पर इधर उधर भटक रहे थे। भगवान सोचे कि ब्राह्मण रोज इधर से उधर सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं, तो इसमें इनको क्या कष्ट है, चलकर पूछ लिया जाए। अब पूछने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाए और चले गए। ब्राह्मण के पास आए तो ब्राह्मण जब इनको देखे तो इन्हें प्रणाम किए। बोले महाराज आप ये बतलाइए कि इधर पृथ्वी पर इधर उधर बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप भटक ही रहे हो, तो इसमें आपका क्या कारण है, क्यों भटक रहे हो, आपके दुख का कारण बतलाइए। तब निर्धन ब्राह्मण कह रहे हैं कि प्रभु देखो, यदि आप हमारे दुख का कारण जानना चाहते हैं तो मेरा दुख सुन करके उस दुख के निवारण को भी आप बतलाइए। बोले ठीक है आप बतलाइए तो सही। तो कहने लगे प्रभु हमारे दुख का कारण ये है कि मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूं। मेरे यहाँ ये स्थिति है कि दिन भर मांगो तो दिया भर और रात भर मांगो तो दिया भर, लेकिन पेट भरता नहीं। अब मेरा पेट नहीं भर रहा है, इसीलिए पेट भरने के लिए पूरी व्यवस्था करने के लिए इधर उधर पृथ्वी पर भटक रहा हूं। हे प्रभु यदि आप कुछ जानते हैं उपाय तो उसको बतलाइए कि किस उपाय को करने से हमारे यहाँ भी धन समृद्धि बढ़ जाएगा। कहने लगे भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे
कहने लगे देखो तुम सत्यनारायण का व्रत करो और सत्यनारायण का व्रत करके जो भी इच्छा मांगोगे वो आप ये व्रत के प्रभाव से मिलने वाला है। ये पंडित बोले कि भैया बताइए प्रभु कि इनका व्रत पूजन कैसे किया जाए। पूरा विधान जैसे नारद जी को बताए थे वैसे ही इनको बताए। कहें सवैया प्रसाद बनाना, जो भी प्रसाद लाओ 1.25 किलो के हिसाब से, 1.25 पाव 1.25 किलो उस हिसाब से प्रसाद बनाना और बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करना, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए। ये ब्राह्मण सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ तो खाने को भी नहीं है, तो सत्यनारायण व्रत कथा कैसे करें। क्योंकि देखो एक होता है भाव से, एक होता है अभाव से, और एक होता है सब कुछ हो बिना भाव के बैठे। धन संपन्न है लेकिन भाव नहीं है तो पूजा में बैठना बेकार है। और धन नहीं है तो आपको खोजना पड़ेगा कि कल कहाँ से कथा सुने। अच्छा आप लोग हल्ला ना क्यों, बहुत महंग पंडित है ये एरियम सब है का और जल्दी मिलित नहीं। तो कहें कि सत्यनारायण का व्रत तो बोल दिए हैं लेकिन करें तो करें कैसे। यहाँ तो खाने का भी नहीं है तो सत्यनारायण व्रत करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ खर्च लगेगा। अब इसकी व्यवस्था कहाँ से करें। रात भर इनको ब्राह्मण को नींद नहीं आए। सुबह हुआ नहाए और नहा करके भगवान को सुमरे कि हे प्रभु आज जो कुछ भी प्राप्त होगा उसी से आपकी कथा का श्रवण करें। अब निकल दिए भगवान का नाम लेकर। तो कहते हैं इनके पास ऐसे जाओ तो 1 रुपया देने वाले नहीं, लेकिन यदि भगवान के नाम से कोई आ गया कि भैया यहाँ भंडारा कर रहे हैं, हमको भंडारे में कुछ आपकी सहायता चाहिए, तो ये जरूर कुछ सीधा कुछ द्रव्य निकाल करके दे देंगे कि हाँ भाई भगवान के नाम पर लग रहा है। उस दिन भगवान का नाम लेकर गए तो जहां जाएं जो कोई एक मुट्ठी चावल नहीं देता था उस दिन एक एक से ही देने लगे। दोपहर तक में इनके पास इतनी व्यवस्था हो गई कि लाए उसको बेच करके शुद्ध सवैया प्रसाद लिए और ला करके कथा श्रवण की। कथा सुने अब भगवान से मनाए कि हे प्रभु हमारा जो भी कष्ट है, जो हमारे निर्धनता का कारण बना हुआ है, हमारे घर खाने को नहीं है, आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा ये दुख दूर हो जाए। कहते हैं आगे चलकर कथा के प्रभाव से भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन ब्राह्मण को सब कुछ प्रदान किया। उसी दिन से इनकी जीवन शैली दूसरी तरह हो गई। अब ये धनवान हो गए तो इनका तो था झोपड़ी, वो महल में परिवर्तित हुआ। अब परिवर्तित जब हुआ तो ये कहते हैं कि जब अर्थ आ जाए, अर्थ मतलब पैसा, पैसा आ जाए तो धर्म करना उचित है। क्योंकि आपके पास रहेगा तभी दान कर पाइएगा, नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। तो धन आ जाए तो धन का काम है कि धर्म करना। तो ये धर्म भी करने लगे, भंडारे करने लगे और इनका जीवन चलने लगा। और अंत समय जब इनका आया तो ये भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। इधर सूत जी महाराज से सभी ऋषि कह रहे हैं कि ये बतलाइए प्रभु कि इन ब्राह्मण के बाद फिर से इस कथा को श्रवण किसने किया। तो कहने लगे देखो एक लकड़हारा, ये ब्राह्मण के ही मित्र थे, गरीबी के मित्र। तो वो लकड़ी काटने गया हुआ था वन, और लकड़ी काट करके अपना बेच करके लकड़ी जीवन यापन कर रहा था। एक दिन जंगल में काट रहा लकड़ी, उसको लग गई प्यास, अब भूख भी लगी है। सोच रहा है कि यहाँ तो मैं किसी को जानता नहीं, कहाँ जाऊं। तो क्या किया, तब तक इसके दिमाग में आया लकड़हारा के कि देखो यहीं पे हमारे एक ब्राह्मण मित्र हैं, हम उन्हीं के यहाँ चलते हैं। अरे भले वो गरीब हैं
उनके पास विशेष कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास कम से कम जल की तो व्यवस्था है, जल तो पिला ही देंगे। और जल पीने की आशा से उन ब्राह्मण की लकड़ी का बोझा उठाए, ब्राह्मण के यहाँ चले गए। और जब गए तो वहां क्या देख रहे हैं कि जहां उनका स्थान था, जहां झोपड़ी थी, वहां झोपड़ी नहीं महल बना हुआ। तो एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि रे भैया, यहाँ एक पंडित जी का घर था, पंडित जी कहाँ चले गए? उनकी झोपड़ी यहाँ से गायब कैसे हो गई? वो व्यक्ति बोला कि अरे भाई, ये पंडित जी का ही घर है। बोले पंडित जी का घर है? अरे इनके यहाँ, सोच रहा है कि इनके यहाँ तो खाने के लिए भी लाले पड़े हुए थे, इनके यहाँ इतना ऐश्वर्य कैसे हो गया? ये तो भंडारा यहाँ चल रहा है। लकड़हारा लकड़ी का बोझा बाहर रखा और बैठ गया। और जब बैठ गया तब तक पंडित जी अपना पूजन करके वापस निकले। और जब निकले तो पंडित जी को देखा। पंडित जी से कहा, अरे मित्र, ये बतलाइए आपके यहाँ खाने को